परमेश्वर तो मनुष्य को बनाया है, वो मनुष्य से प्यार करता है, वो मनुष्य के लिए आया है, वो मनुष्य के लिए अपने जान को दिया, ना कि धर्म के लिए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो धर्म पाने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए वो कहता है कि मुझ पे विश्वास करो। और वो वचन आप में बोया जा रहा है ताकि वो आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करे। आपको समझना चाहिए, ये कोई, जब हम आपके सामने हैं, ये कोई एक परफॉर्मेंस नहीं है कि हम कितना अच्छा आपके सामने बोल पाते, कितनी अच्छी अच्छी बातों को आपके सामने रख पाते हैं। हमारा परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, हमारा अच्छी बातें केवल आपको सुना दे उससे मतलब नहीं है हमको। हमें तो आपके जीवन को बदलना है, उससे मतलब है। हम आपके जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। हम तो आपके जीवन को शांति में देखना चाहते हैं। हम आपके जीवन को परमेश्वर से लगा हुआ देखना चाहते हैं। हम तो आप में प्रतिफल को देखना चाहते हैं, जो मसीह आपके अंदर देना चाहता है, उस प्रतिफल को देखना चाहते हैं। सो जब एक जड़ पकड़ता है जमीन में, तो जमीन से जड़ क्या करता है, पोषक तत्वों को लेता है और पेड़ को देता है और अच्छा फल लेता है। दूसरा चीज, पौधों को या पेड़ों को आप बताएं कौन सी चीज है जो उसे स्थिर करती है। आप कहेंगे वो जड़ है जो उस पेड़ को स्थिर करता है। यदि जड़ कमजोर है तो पेड़ को स्थिर नहीं कर सकता। आप देखे होंगे कई जगह की थोड़ी सी आंधी चलती है और पेड़ गिर जाता है। आप कहते हैं कि इसमें जड़ बहुत कम था, बहुत ऊपर लगा हुआ था, इसमें मिट्टी अच्छे से नहीं लगा और इसके आसपास मिट्टी नहीं थी, इसके देखिए आसपास क्या है, कुछ तो नहीं है, इस कारण से इसमें केवल थोड़ी सी हवा लगी और ये गिर गया। इसका मतलब जड़ है जो उस पेड़ को स्थिर करता है। कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, कई पेड़ों को आप देखेंगे पुरानों से, कई वर्षों से, 30-35 साल 40 साल से पुराने पेड़ आज तक पड़े हैं और वो गिरे नहीं है किसी आंधी में। क्यों? क्योंकि उनके जो जड़ हैं वो मजबूत हैं। जड़ों के द्वारा पेड़ संभलता है, अन्यथा गिर जाता है। हालेलुया। यदि मसीह जो आपके अंदर पेड़ उगा रहा है, वचन का जो बीज बोया जा रहा है, जो पेड़ आपके अंदर बढ़ रहा है, यदि वो सही तरीके से जड़ नहीं पकड़ा तो अपने आप गिर जाएगा। और देखिए इसमें लिखा भी इस तरीके से है, जब 13 उसका 6 पद पढ़ते हैं, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण, इसका मतलब जड़ जो है वो मिट्टी में नहीं जा सकी, इस कारण से वो जल्दी उगे, बट सूर्य निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। इसका मतलब सूर्य भी है जो अगर जड़ नहीं है, थोड़ी जड़ है, तो सूर्य लगने से वो सूखेगा और खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर वचन के कारण, देखिए आज अभी मसीह में आप वचन को सुनते हैं, वचन के कारण जो प्रतिफल आपके जीवन में दिख रहा है, चंगाई है, छुटकारा है, शांति है, जो भी चीजें आप अपने जीवन में आज अभी देख पा रहे हैं वचन के कारण। लेकिन जब आप उसकी जड़ को पकड़ने नहीं देते अपने अंदर, वो पेड़ क्या होगा, आंधी चलेगी तो गिर जाएगा। और जो पेड़ के कारण जो फल है हमारे जीवन से, वो भी छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम फलहीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज आप खुश हैं, प्रभु आपको आनंदित किया है, आपकी फैमिली अच्छी है और आप आनंद के साथ हैं, तो आगे भी जीवन के लिए उसकी स्थिरता जरूरी है, उसमें मिट्टी जरूरी है, उसको अभी भी और भी जड़ पकड़ना जरूरी है। क्यों आप दुनिया की चीजों में भाग रहे, दुनिया की रील्स में आप भाग रहे हैं, आप फिल्मी गानों के रील्स यूज करते हैं और आप
अलग अलग चीज़ों को जो जो मसीह हमें अलाउ नहीं करता, वो चीज़ों में हम आज इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या होगा? वो जड़ जो है वो क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। वो पेड़ एक दिन क्या होगा? जब आंधी आएगी, थोड़ा सा सताव आएगा, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो पेड़ गिर जाएगा। आपके अंदर स्थिरता नहीं रहेगी। जब स्थिरता नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि पेड़ आपका गिर चुका है। जो आपके अंदर बोया गया था उसका कोई भी अस्तित्व आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। उसका कोई पावर आपके अंदर नहीं है। मत्ती 7:24 से हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। देखिए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और वे समझ नहीं पाते। देखिए, जो चट्टान यहाँ पे है, वो चट्टान पे घर बनाने की बात है, ना कि पेड़ लगाने की, ना कि कुछ बीज बोने की बात है। वहां चट्टान की जो बात कर रहे थे, वहां देखिए, चट्टान पे बीज नहीं बोया जा सकता, परंतु घर बनाया जा सकता है। बाइबल कहता है, जो व्यक्ति मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मेंह बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इसका मतलब है, जो व्यक्ति वचन को सुनता है और मानता है, मानना ही हमारे घर को मजबूत बनाता है। मानने का मतलब, प्रभु ने कहा कि पवित्रताई में जीना है, और आप पवित्रताई में जीना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है आप अपने घर के, जो आपके घर की जो नींव है, उसे हम चट्टान पे रख रहे हैं। इसका मतलब हमारा घर बहुत ही मजबूत बन रहा है। हर घर पे आंधी तूफान, बाढ़ें आना तय है, लेकिन स्थिर कौन रहेगा? वही जो वचन को सुन के मानता है, जो वचन को अपने हृदय में जगह देता है। अन्यथा कहता है कि परंतु 26 पद, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। मेंह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। वचन को अपने हृदय में जगह न देना, आपका सत्यानाश होना फिक्स है। एक समय आएगा कि आप गिर जाएंगे। वो जरूर है कि एक घर दिख रहा है कि बहुत सुंदर बना है, देखने में बहुत अच्छा है, लोग देख के सोच रहे हैं ये घर बहुत अच्छा है, तो सोचते हैं बहुत मजबूत भी होगा। लेकिन उस घर का स्थिर रहना कब तय होगा? जब वचन को, बाइबल कहता है, वचन को सुनना और मानना, तब वो घर चट्टान पे बनेगा, अन्यथा वो बालू पे बनेगा। जब आंधी और तूफान आएगा, वो अपने आप गिर जाएगा, कितना भी सुंदर देखने में लगे। हालेलुया। उत्साह आपका, देखने में लोगों को आपका उत्साह, लोगों को लग सकता है कि मसीह में बहुत अच्छा होगा, परंतु जब आपके ऊपर कोई समस्या, कोई चुनौती आती है, तब समझ में आता है कि आप कैसे हैं प्रभु में। आपने जड़ पकड़ने दिया था या फिर नहीं, आपने वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया था या फिर नहीं। हालेलुया। देखिए, एक वचन मैं और पढ़ूंगा आपके लिए, कुलुस्सियों उसका 2 उसका 6 और 7, 6 पद से हम पढ़ेंगे। लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, ठीक है, वैसे उसी में चलते रहो। नेक्स्ट वर्ड 7 में लिखा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। सुनिए क्या लिखा है, जब आपने प्रभु को, यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया शुरुआती दिनों में, अब कहता है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। इसका मतलब है, वचन जब आप में जड़ पकड़ता है तो आपकी भी मजबूती फिक्स हो जाती है, आप भी जड़ पकड़ते हैं। इसीलिए वो कहता है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जो हमारी जड़ें हैं, वो हमारी जो जड़ें हैं उसमें, मसीह में हमारी जो जड़ है वो मजबूत होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए अच्छे से उसमें।
और बाइबल कहता है कि बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ये दृढ़ता इसलिए कह रहा है क्योंकि आने वाले दिन में ऐसी चीजें होंगी कि आपकी परख होगी। अब जैसे इन दिनों में चर्च, आप जानते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा, कुछ लोगों के मिलने के द्वारा बहुत सारे झूठे आरोप चर्च के ऊपर लगाए गए हैं और जबरन चर्च बंद कराया गया है। मैं आपको खुल के बता रहा हूं। लेकिन यह हमारे लिए एक परख का समय है कि क्या चर्च जहां से हम सीखते थे, आज वो बंद है। उसके बंद होने के बावजूद भी क्या हमारे अंदर, क्या हमने मसीह में जड़ पकड़ के रखा है कि नहीं? कि हम ढीले पड़ गए, हम सुस्त पड़ गए, हमारा प्रार्थना जीवन खत्म हो गया, बाइबल पढ़ने का जीवन खत्म हो गया, हम फिर वही सांसारिक कामों में लग गए, अपने रील्स में लग गए, अपने 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 तमाम चीज़ों में जो हम छोड़ के आए तो उसमें फिर लिप्त हो गए। हम संसार के साथ समझौता कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में हम भाग ले रहे हैं। प्रभु जहां मना करता है वहां भी हम जाते हैं। हम प्रभु के छोड़ के किसी और पे भी हम एक अपना विश्वास बना के रखते हैं। हम प्रभु के स्थान में और किसी को भी रखते हैं। क्या ये सब आपके जीवन में कब्जा कर रहा है? इसका मतलब है आप आज परख में आप दृढ़ नहीं पाए गए हैं, आप विश्वास में मजबूत नहीं हैं। जड़ पकड़ने का मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी समस्या आए, कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, किसी भी प्रकार का चीज आपके ऊपर आ सकता है, परंतु आपकी स्थिरता मसीह के कारण है, इसलिए आप गिर नहीं सकते हैं। आपका उत्साह वही रहेगा, विश्वास एक पे रहेगा, ये मसीह पे विश्वास रहेगा। हमारा वचन पढ़ना वही रहेगा, प्रार्थना जीवन वही रहेगा, वचन सुनना, चर्च की संगति करना, चाहे जिस तरीके से मिले हमें संगति करना, वही हमारा जीवन रहेगा। किसी भी प्रकार का तकलीफ, सताव, कुछ भी आए, ये होती स्थिरता। देखिए, आप एक बात बताएं, आप सोचते हैं कि जब मैं समस्या आ रही है मैं ख़त्म ही हो जाऊंगा, तो मसीह में जीने से क्या मतलब? धरती से तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। आप ये बताइए, आंधी तूफान कितने समय के लिए होता है? आप बताइए, साल भर में कितनी आंधियां आती हैं, कितनी बार तूफान आती है? क्या हमेशा वो रहती है? साल भर में हमेशा आंधी तूफान बना रहता है? बंद होती कि नहीं, खत्म होती है कि नहीं, उसका एक समय है कि नहीं? वैसे ही कभी कभी आपके जीवन में तूफान आ सकता है, हमेशा नहीं। परंतु उस तूफान में भी स्थिर आप तभी रह सकते जब आप अपने अंदर उस वचन को जड़ पकड़ने के लिए आप अलाउ करते हैं और आप मसीह में जड़ पकड़ के रखते हैं, तभी आप उसमें स्थिर रह सकते हैं। और जो उसमें स्थिर रहता है उसका प्रतिफल भी बड़ा होता है, याद रखिएगा। हालेलुया। जो लोग आज के दिन में, जो लोग आज भी वही विश्वास, वही लगाव प्रभु से, वही चर्च से लगाव, वही अपने पास्टर के लिए प्यार बना के रखे हैं, उनका प्रतिफल भी बड़ा होगा, याद रखिएगा। जो लोग संसार की चीज़ों में लिप्त हो गए हैं, उनके विषय में हम कह नहीं सकते, उनका बाइबल के अनुसार रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। सो अपने मनों को हमें कठोर नहीं करना है, हमें अलाउ करना है। हालेलुया। यू मस्ट अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू टेक डीप रूट इन योर लाइफ। हमें प्रभु के वचन को हमें अलाउ करना है कि वो अच्छे से जड़ पकड़े आपके जीवन में, ताकि वो काम करे, उसका प्रतिफल लोग देखें, संसार के लोग देखें, वो बदलाव देखें और कहें कि मसीह में एक प्रतिफल है, एक रिजल्ट है। हालेलुया।